अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज मैं आप लोगों के लिए कलेजी मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ। बकरा ईद का मौका है, सबसे पहले बनने वाली जो रेसिपी होती है, हर किसी के घर में कलेजी बन रही होती है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने कलेजी ली है आधा किलो, ये बकरे की कलेजी है और इसको बस मैंने धो लिया है अच्छी तरीके से। इसके अलावा हमें प्याज चाहिए 1 कप, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। तकरीबन 2 प्याज थी मीडियम साइज़ की। इसके अलावा हमें टमाटो प्यूरी चाहिए 2 टेबलस्पून हीप्ड, और इसकी जगह आप लोग 2 अदद टमाटर भी ले सकते हैं, 2 से 3 अदद। हरी मिर्चें लेनी थी मैंने 3 से 4 अदद, इसको कट कर लिया है। लहसुन पेस्ट है हमारे पास बनाना हाफ टी स्पून। सॉल्ट है 1 टीस्पून। धनिया पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। जीरा पाउडर है 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर है हाफ टी स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च है हमारे पास 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसके अलावा हमें कसूरी मेथी चाहिए होगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। तो एक पैन ले लिया, उसके अंदर आधा कप ऑयल ऐड करूँगी और इसके अंदर हम प्याज शामिल कर देंगे। और प्याज शामिल करने के बाद इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा डार्क ना हो। बस 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में, प्याज को। तो ये देखिए प्याज हमारी फ्राई हो गई है, बस यही कलर चाहिए हमें। तो इसके अंदर मैं लहसुन ऐड कर दूंगी। लहसुन ऐड करके इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं टमाटो प्यूरी ऐड कर दूंगी। आप लोग चाहें तो पिसे हुए टमाटर जो घर में होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और मेरे पास मौजूद था इसलिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, नहीं तो आप लोग घर के टमाटर 3 अदद लेके और उसको आप अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, बस ब्लेंडर में डाल के वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इसको मैं भून रही हूँ अच्छे से। इसके बाद इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगी, तकरीबन 1/4 कप के करीब पानी इसमें ऐड किया है और इसको भून लेंगे। तकरीबन इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए इतना इसको भूनना है, 1 से 2 मिनट लगेंगे इसके अंदर। जब इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर सारे मसाले जो थे वो ऐड कर देंगे और इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे तकरीबन आधे मिनट तक। बहुत जल्दी तैयार हो जाती है ये कलेजी, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे पकने में। तो ये देखिए मसाला इसका भुन गया है। मसाला भुन जाए और तेल थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो इसके बाद इसके अंदर हम कलेजी शामिल कर देंगे और कलेजी शामिल करके बस इसको हम पकाएंगे थोड़ी देर तक। कलेजी की जो कुकिंग टाइमिंग होती है तकरीबन 10 से 12 मिनट होती है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए कलेजी को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है अगर आप ओवर कुक करेंगे उसको। आप बस उसको तोड़ के देख लीजिए अंदर से, मतलब वो उसका कच्चापन या कोई भी रेडनेस नहीं नज़र आ रही हो, और सॉफ्ट होनी चाहिए कलेजी, तभी अच्छी लगती है खाने में। इसको बस हम इसी तरीके से भूनते रहेंगे। आप लोग चाहें तो बहुत थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कलेजी के अंदर भी पानी होता है। अगर फ्रेश कलेजी होती है तो उसके अंदर नहीं होता, अगर रखी होती है तो उसके अंदर थोड़ा सा बहुत पानी होता है जो वो रिलीज़ करती है, तो उसमें पक जाती है कलेजी। और अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, 1/4 कप के करीब, ज़्यादा नहीं। तो मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है 1/4 कप के करीब, और इसको मैं इतना भूनूंगी कि इसका तेल ऊपर आ जाए और जो पानी जितना भी सारा खुश्क हो जाए। तो ये देखिए तेल इसके ऊपर आ गया है और इसका मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब इसके अंदर मैं हरी मिर्ची शामिल कर दूंगी और उसके साथ साथ मैं कसूरी मेथी भी इसी के अंदर शामिल कर दूंगी। और ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद तकरीबन आधा मिनट मैं इसको और भूनूंगी अच्छी तरीके से। अच्छा, मसाला आपके ऊपर है, आप लोग अगर इसको रूखा खाना चाहते हैं इसी तरह से तो आप लोग बिल्कुल इसको भुना हुआ रख सकते हैं, नहीं तो आप इसी स्टेज पे इसको, मतलब इसकी फ्लेम ऑफ कर सकते हैं कि हल्का सा मसाला, अगर आप लोग इसको रोटी वगैरह के साथ खाना चाहते हैं, नान के साथ खाना चाहते हैं
लेकिन मैं इसको भून रही हूँ अच्छी तरीके से, और ताकि इसके ऊपर पूरा अच्छा मसाला लिपट जाए। देखिए कलीजी मेरी गल चुकी है, 10 से 12 मिनट लगे हैं इसे गलने में, और ये बिल्कुल रेडी हो गई है। तो मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो ये देखिए इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार सी हमारा कलेजी मसाला रेडी है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस ईद पे। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।